निकुंज में विराज घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराज घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। सेवा कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। निधिवन राज में विराजे घनश्याम राधे राधे। राज में विराजे घनश्याम राधे राधे। वृंदावन में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की गिरिराज धरण की गोवर्धन नाथ की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की समस्त ब्रजवासिन की रज रानी की रस रानी की महारानी की लाला के बाबा की बाबा के लाला की लाला की मैया की मैया के लाला की लाडली के लाल की लाल की लाडली की लाडली लाल दोनों की जय जय श्री राधे। प्यारे गिरधर लाल की द्वारिकाधीश की। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान जिनकी कृपा पूर्ण सन्निधि से गत वर्ष का वृंदावन प्रकट उत्सव प्रारंभ हुआ था, ऐसे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय हम सब ब्रजवासियों के परम वंदनीय श्री गीता मनीषी जी परम पूजनीय श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आज विराजमान हैं। आप समस्त चंडीगढ़ वासी और चंडीगढ़ में विराजमान इस प्रकट वृंदावन के समस्त वैष्णवों की ओर से पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन बारंबार प्रणाम। महाराज जी की बड़ी कृपा है। ये जो वृंदावन प्रकट यहाँ हो रहा है, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में प्रारंभ का बहुत महत्व है और प्रारंभ जिस घड़ी में हो, जिस अवसर में हो, जिस मुहूर्त में हो, जिसके द्वारा हो, उसका बड़ा महत्व है। अनादि काल तक चलने वाला वृंदावन प्रकट उत्सव गत वर्ष प्रारंभ हुआ और पूज्य महाराज जी ने ही दीप प्रज्वलन करके उसका प्रारंभ किया था। महाराज जी की कृपा से ही आप सब युवाजन, आप सब चंडीगढ़ और पंजाब के, हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से आए सब लोग, आप सब लोग इस वृंदावन प्रकट उत्सव का सुख ले पा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी कृपा पूज्य महाराज जी की है। इसलिए हम महाराज जी को बारंबार प्रणाम करें। जिसका ऋण हो
उसे अनेक प्रणाम भी किए जाते हैं। जब जब महाराज जी सन्मुख हों हमें तो प्रणाम ही करना चाहिए कि आपकी कृपा से ही वृंदावन प्रकट उत्सव मन रहा है। ऐसे पूज्य महाराज जी पधारे। बाल्यकाल से ही महाराज जी का बहुत आशीष दास को प्राप्त हुआ। जब इतने लोग कथा सुनते भी नहीं थे तब भी पूज्य महाराज जी के श्री कृष्ण कृपा धाम में सप्ताह कथा श्रवण कराने का दास को अवसर प्राप्त हुआ था। ऐसे महाराज जी बड़ी कृपा करके यहाँ आज पधारे हैं। पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। शरद पूर्णिमा आ रही है और श्री कृपा बिहारी लाल जी का अद्भुत उत्सव वृंदावन में पूज्य महाराज जी की सन्निधि में होता है। वृंदावन के लगभग समस्त कथावक्ता संत वृंद सब वहाँ एकत्रित होते हैं और शरद का अद्भुत आनंद सुख लेते हैं। वास्तव में ये नवरात्रि पूर्ण जिस दिन होगी उसके बाद से वृंदावन में अलग ही सुगंधी होती है। वृंदावन का रस, स्वरूप, भाव, प्रभाव सब कुछ अद्भुत हो जाता है। भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। वृंदावन कौन है? वृंदावन स्वयं श्री कृष्ण है और शरद पूर्णिमा की चंद्रमा साक्षात किशोरी जी हैं। और किशोरी जी जब प्रकट होती हैं शरदपुर, वैसे तो नित्य पूर्णिमा है, अनेक पूर्णिमाएं हैं, पर शरद पूर्णिमा की इतनी विशेषता क्यों? वृंदावन स्वयं श्री कृष्ण है। लाला ये थोड़ा नीचे कर दो, या ये जहां से भी आ रही हो। कल वारी ऐसी कमजोर है तो आज महाराज ऐसे आए कि व्यास जी उड़ ही जाएंगे न एकाध देर में। देर में तो बस इधर वाला भी नहीं कर। तो वृंदावन स्वयं श्री कृष्ण है और शरद पूर्णिमा ये किशोरी जी हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन अनेक अनेक उत्सव होते हैं। वास्तव में वृंदावन श्री कृष्ण का किशोरी जी से मिलन उत्सव होता है। उस दिन शरद पूर्णिमा की चंद्रमा पूरे वृंदावन पर अपनी छांव से, अपने प्रकाश से उसे रस युक्त कर देता है। बड़े बड़े भाव हैं शरद पूर्णिमा के। पूज्य महाराज जी की सन्निधि में उत्सव भी है, वहाँ पर भी सब वैष्णव जाएंगे। दास भी वहाँ थोड़ी देर के लिए सेवा के लिए उपस्थित होगा। बाकी यहाँ 3 को कथा विश्राम करके 4 से 7 तारीख तक गिरिराज जी की तलेटी में शरद उत्सव पर कथा है 4 दिन की। जिनको मन यहाँ भर जाए वो तो मत ही हो, जिनको ना भरे वो महू आ जाइयो, गिरिराज जी आए जाइयो, वहाँ पे सुख लेंगे। पिछली साल भी 11 बजे से कथा हुई थी रात्रि में श्री गिरिराज जी की तलेटी में। 3 बजे तक लगभग सबने खूब आनंद लिया। रात्रि में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के छांव और पीछे गिरिराज जी की तलेटी। प्रारंभ उसका चंडीगढ़ में ही हो जाएगा। विश्राम के 2 दिनों में यहाँ रास उत्सव मनाया जाएगा, उसका सुख हम लोग लेंगे। तो ऐसे पूज्य महाराज जी का आगमन आज चंडीगढ़ में हुआ है। महाराज जी को पुनः पुनः बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु, मातृशक्ति, इस कथा के निमित्त यजमान, बचान परिवार और प्रमुख रूप से श्री बी पराग जी, जिनके मधुर भाव और उत्साह के फलस्वरूप पूरे चंडीगढ़ में वृंदावन प्रकट उत्सव मनाया जाता है। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। ऐसे ढीले काय को पढ़ रहे हो? जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे।
श्रीमद् भागवत और भागवत जी के साथ साथ भक्तिमती मीराबाई का चरित्र, महाराज जी दोनों प्रवाह चल रहे हैं। आपका भाव था पूर्व में कि इस वर्ष मीरा चरित्र श्रवण करना है, लेकिन दास को एक लोभ रहता है कि श्रीमद् भागवत जी कोई ग्रंथ नहीं है, कोई कथा नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई शब्द नहीं है। श्रीमद् भागवत स्वयं श्री कृष्ण है और कृष्ण आश्रित होकर के यदि किसी भक्त का चरित्र कहा जाएगा तो वो भक्त चरित्र, वैसे भी भक्त चरित्र कहे जाएं तो उसका अपना एक प्रभाव लाभ सब है, परंतु कृष्णाश्रित होकर के जब भक्त चरित्र कहा जाए तो ठाकुर जी स्वयं भागवत जी के रूप में विराजमान होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। और जब मीराबाई का चरित्र यहाँ से कहा जाता है तो वो अवस्थित होगा, व्यवस्थित होगा, सुनने वालों के चित्त में वो परिवर्तन लाने की क्षमता रख पाएगा। इसलिए भागवत जी युक्त होकर के मीरा चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भक्तिमती मीराबाई का चरित्र अद्भुत है और आज का प्रसंग तो बहुत ही अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है क्योंकि हमारे नेत्र सूखे पड़ चुके हैं, इनमें अश्रु तो कभी आते नहीं। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी का दर्शन सूखे नेत्रों से नहीं करना चाहिए। प्रेमी व्यक्ति को तब जानो कि ठाकुर जी के सन्मुख गया और उसके नेत्रों में स्वयं सजलता का अनुभव हो जाए, वो समझो कि वो दर्शन कर रहा है। इसलिए आप लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां पे एक भाव का अनुभव करेंगे आप, अगर किए होंगे तो पता नहीं, नहीं किए तो अब कब की बार होना चाहिए। वहाँ के पंडा पुजारी क्या करते हैं, जब आप जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करते हैं तो वो कपूर घिस के रखते हैं हाथों में, और जैसे आप उनके पास जाओगे ऐसे मीड़ करके आपके यहाँ नेत्रों के पास कपूर लगा देते हैं। उसके दो भाव हैं, एक तो वो आरती जो होती है महाप्रभु जगन्नाथ जी की, तो आरती जिस में रखी जाती है वो नीचे कपूर का बना हुआ एक होता है, और या फिर आरती के बाद जो शेष कपूर बच जाता है उसका चूरा होता है, वो लोगों के नेत्रों से लगाते हैं, पवित्र हो जाएं आपके नेत्र। और उसका दूसरा भाव ये है कि भैया संसार की माया में, संसार के विषयों में इतने पड़ चुके हो कि ठाकुर के सन्मुख आके भी तुम्हारे नेत्र सजल नहीं हुए, तो भले ही स्वभाव से सजल ना हुए हों, कपूर लगा के इनको सजल कर लो ताकि जगन्नाथ जी को सूखे नेत्रों से ना देखो। बंधुओं, दर्शन की बड़ी विधा है। आप लोग जानकर के आश्चर्यचकित होंगे, हमारे कई आचार्यों ने ऐसा कहा कि ठाकुर जी को कभी भी पूर्ण खुले नेत्रों से नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं देखना चाहिए। जिनके चित्त में भाव है वो सुनो। अब ऐसे तो भाई कैसे भी करो दर्शन होना चाहिए, पर मूल रूप से बड़े बड़े नेत्र खोल करके और बिल्कुल अपलक नेत्रों से बिल्कुल इधर उधर नहीं कर रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, ठाकुर जी को ऐसे नहीं देखना चाहिए। क्यों? और विशेष रूप से वृंदावन चंद, वृंदावन के लाला को तो नहीं देखना चाहिए, बाकी जहां भी देखो। क्यों? यशोदा मैया जैसे ही दर्शन खुले ना, यशोदा मैया दर्शनार्थी नहीं देखती रहे, कोई सो नजर तो नहीं लगा रहा हूं मेरे लाला को। कोई गोपी अगर टकटकी लगा के ठाकुर जी को देखती है तो मैया यूं कह दे, अरे ने घूंघट कर ले, ने टेर कर ले, कोई ओट ले ले, मात देख लाला को। उसके पीछे दो कारण है। पहलो कारण मेरे लाला को कहीं नजर नहीं लग जाए, और दूसरा कारण ठाकुर जी इतने कोमल हैं कि हम अपलक नेत्रों से और बिल्कुल स्पष्ट नेत्रों से ठाकुर जी को देखते हैं तो कहीं ठाकुर जी को हमारे तीक्ष्ण नेत्रों से श्रम ना हो जाए, उनको पीड़ा ना हो जाए। भाई नेत्रों के बाण धनुष बाण से ज्यादा तेज लगते हैं। कोई व्यक्ति अगर आंख पूरी खोल करके और बिल्कुल क्रोध में भर के आपको देख ले, और क्रोध में ना भी देखे, पूरी आंख खोल करके देख दे, आप खुद डर जाओगे। इसलिए ठाकुर जी को सदैव ओट से देखना चाहिए। कई माताएं आपको वृंदावन में ब्रजवासिनी माताएं दिखेंगी, वो ऐसे घूंघट कर लेंगी और फिर यहां से पल्लू भी ऐसे कर लेंगी और वहां में से ऐसे देखेंगी ठाकुर जी को। हमारी श्री राधा वल्लभी परंपरा में तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी को देखने का विधान है ही नहीं। वहां तो यही है कि कोई झरों को रखो, वहां से ठाकुर जी को देखो, वहां कोई छेद हो, वहां से ठाकुर जी को देखो।
क्यों? हमारे नेत्र इतने तीक्ष्ण हैं, कहीं श्याम सुंदर को पीड़ा ना हो जाए। सजल तो ये होते नहीं उनको देख के। इसलिए हमारे यहां ऐसी विधा है। वृंदावन में छोटी छोटी ये खिड़कियां क्यों बनाई गई मंदिरों में? अति प्रियतम मानने वाले ठाकुर जी को वहीं से दर्शन करते हैं ठाकुर जी का। कहीं हमारे नेत्रों के बाण ना लग जाएं ठाकुर जी को। भाव युक्तता। इसलिए जगन्नाथ महाप्रभु के सन्मुख कपूर लगाया जाता है नेत्रों में कि भाई तुम्हारे नेत्र थोड़े सजल हो जाएं तब देखना ठाकुर जी को। तो बाईसा का जो चरित्र है ना, उसमें हंसी नहीं है, उसमें विलास नहीं है, उसमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, उसमें केवल प्रेम है। इसलिए मीराबाई का चरित्र भावुक कर देता है। तो आज का चरित्र मार्मिक इसलिए है क्योंकि आज भावुक चरित्र है, बहुत भावुक चरित्र है। चलेंगे हम लोग बाईसा के चरित्र में, पर भागवत जी का थोड़ा अंश ले लें, फिर बाईसा के चरित्र में प्रवेश करेंगे। राजस्थान के लोग मीराबाई नहीं कहते, बाईसा बोलते हैं, बाईसा। आप लोग भी जो इस पथ पर चल रहे हैं वो भी ऐसे ही प्रयास करो। आचार्यों के भी स्पष्ट नाम ना बोलो, बाईसा कह करके बुलाओ। कल हम लोग मंगलाचरण श्रवण कर रहे थे भागवत जी का। आज प्रथम स्कंद में द्वितीय अध्याय में प्रवेश करें। प्रेम तो वो जानो जहां व्यक्ति सहले और प्रेमी से कभी शिकायत ना करे, वो प्रेम। मीराबाई भी ऐसी, बहुत सहा मीराबाई ने। कहते हैं भक्तिमती मीराबाई जब थोड़ी थोड़ी सयानी होने लगी, बड़ी होने लगी, तो मीराबाई के ब्याह की चर्चा होने लगी। और एक और कारण था ब्याह की चर्चा का। आप सब लोग इधर देखो, बस कथा सुनो, कहीं मत देख। अब इसके बाद नहीं बोलूंगा मैं, बस ये अंतिम है। अब इसके बाद देखोगे तो देखो, पर आप हमें बैठ देख के सुनो कथा। मीराबाई की आयु बढ़ रही है ब्याह के लिए, इसलिए चर्चा कम हो रही है, इसलिए चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि 24 घंटा कुछ करती ही नहीं है। अब तो पद रचना करना शुरू कर दिया। अब तो पूरे दिन बैठ करके केवल गाती रहती हैं, गाती रहती हैं। सुबह से श्रृंगार करना, बढ़िया करताल लेकर के पद गाना। कभी चार भुजानाथ जी का मंदिर था मीराबाई का, पुश्तैनी घर का मंदिर, चार भुजानाथ जी। कभी वहां जाती, कभी गिरधर लाल जी के सामने गाती। माता पिता सबको चिंता होने लगी, बोले इसका ब्याह करो। मीराबाई से किसी ने जाकर के कह दिया, बोले कि बाईसा आपकी तो ब्याह की चर्चा चल रही है, आपकी बुआ आई है ना। हाँ, वो बुआ मेवाड़ के राजघराने में ब्याही हैं। वहीं मेवाड़ के राजघराने के एक सुंदर सुकोमल सुशील राजकुमार को आपके लिए बता रहे हैं, और ऐसी ऐसी चर्चा चल रही है। मीराबाई हंसने लगी, हंस करके बोली, तुमने गलत सुना होगा। मेरी माँ ने तो मेरे बींद बता रखे हैं, मेरे दुल्हा बता रखे हैं। मेरे दुल्हा वो कोई और नहीं होगा, मेरे दुल्हा मुझे पता है कौन है। बोले कौन है? बोले ये बैठे सामने, ये जो भीतर बैठे यही है मेरे दुल्हा, और कोई मेरा दुल्हा नहीं होगा। सब सखियां हंसने लगी, बोले कि अरे आप भी बड़ी भोली हो, आपको कुछ नहीं पता, आपके ब्याह की चर्चा चल रही है। जो मीराबाई को लगा कि ज्यादा ही चर्चा कर रहे हैं ब्याह की, तो बाईसा माता जी के पास गई, पिताजी के पास गई, सबसे जाके बोली, आप लोग ये सब क्या चर्चाएं कर रहे हैं? जिसका पूर्व ही ब्याह निश्चित हो गया हो उसकी अन्य कहीं चर्चा करना अपराध है, पाप है। मां बोली, तेरी कब चर्चा? आपने ही तो बताया था कि ये मेरे बींद हैं। मां बोली, वो तो मैंने ऐसी हंसी में बोल दिया था। मीराबाई बोली, आपकी हंसी थी, मेरे लिए वास्तविकता है वो। मैं उनको वर्ण कर चुकी हूं। मेरे नेत्रों में, मेरे मन में, मेरे बुद्धि में सर्वस्व श्री कृष्ण विराजमान है। अन्य किसी का वर्ण मैं कैसे कर सकती हूं मां?
सब लोग सोचते इसकी बचकानी बातें, सुनो ही मत। लेकिन मीराबाई को सबसे ज्यादा अगर उनके परिवार में कोई प्रेम करता है तो वो श्री राव दूधाजी, उनके दादाजी। मीराबाई अपने दादाजी के पास गए, गोद में बैठा लिया मीराबाई को। क्या बात है मीरा, इतना क्यों रो रही है? आप सबको समझाओ ना, सब मेरे ब्याह की बातें करते हैं, सब कहते हैं कि मीरा का ब्याह होगा, वहां होगा, ऐसे होगा। दादाजी मुझे ब्याह नहीं करना, मैं तो गिरधर लाल को अपना प्रियतम मानती हूं, वही मेरे पति हैं। राव दूधाजी ने मीराबाई के रुदन को देख करके वचन दे दिया, जब तक मैं जीवित हूं तेरा ब्याह नहीं होगा, तू चिंता मत कर। लाली, मेरे बाद अगर ये तेरा ब्याह कहीं कर दें तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं। मीराबाई बोली, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे पास रहेंगे। मेरे दो ही तो हैं, या तो गिरधर लाल मेरे हैं या मेरे दादू मेरे हैं, और कोई मेरा नहीं है। आप मुझे छोड़ के नहीं जाना। राव दूधाजी हंसने लगे, नहीं जाऊंगा। और राव दूधाजी ने पूरे परिवार को बुला करके कह दिया, मैं जब तक जीवित हूं, मेरी श्वास चल रही है, मीरा का ब्याह नहीं होगा। घर परिवार के लोग बोले, पिताजी आप कैसे हैं? अरे घर के बड़े लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों का ब्याह हो, उनका गृहस्थ आश्रम, आप कैसा निर्णय ले रहे हैं कि मीरा का ब्याह नहीं होना चाहिए? राव दूधाजी बोले, क्योंकि मीरा के अंतरंग रूप को तुम अभी जान नहीं पाए हो। वो किस भाव में रहती है, किस स्थिति में रहती है, उसको तुम अभी समझ नहीं पाए हो। मीराबाई प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश है। और जब तक राव दूधाजी रहे, मीराबाई का ब्याह हुआ ही नहीं। ऐसा एक, बंधुओं आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन वो लोग जो भक्ति करना चाहते हैं और सब उनको रोकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति उनको ऐसा मिल जाता है जिसके आश्रय में वो भक्ति कर पाते हैं। वो व्यक्ति उनके लिए ठाकुर जी से कम नहीं होता, जिसके कारण वो भक्ति कर पाते। कई लोगों को व्यासपीठ से ऐसी उम्मीद होती है। कोई मुझे बोल रहा था, बोले महाराज जी आपको तो बहुत सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आती होगी, इतने लोग आपको पूछते हैं, इतने लोग आपकी फोटोज लेते हैं, आगे पीछे चलते हैं। मैंने कहा नहीं, जिम्मेवारी वाली फीलिंग आती है। क्यों? इतने लोगों ने आशा लगा रखी है हमसे कि हम उनको ठाकुर जी से मिला रहे हैं। हमारी एक भी गतिविधि, हमारी एक भी इच्छा, हमारी एक भी स्थिति उनके चित्त का भाव विमुख कर सकती है। हम सच बताएं, हम खाते भी इसलिए हैं, सोते भी इसलिए हैं, ध्यान भी इसलिए रखते हैं कि कुछ हो नहीं जाए, नहीं तो इतने सारे लोग कथा में नहीं आ पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे तो क्या होगा। एक व्यक्ति जब ऐसी आशा उत्पन्न कर देता है, जिसकी बातें, जिसके आश्रय में रहकर के आप भजन कर सकते हैं, वो व्यक्ति ठाकुर जी से कम नहीं लगता लोगों को। आज हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं। आज संत तो अनेक हैं वृंदावन में, और अनेक संतों के मार्गदर्शन से अनेक लोग ठाकुर जी की प्राप्ति कर रहे हैं। पर विशेष रूप से दूर दराज रहने वाले, जो कभी वृंदावन को जानते नहीं थे, प्रियालाल जी का जो भाव नहीं जानते थे, आज उनकी वाणी के आश्रय में भजन कर रहे हैं। ऐसे ही मीराबाई के लिए श्री राव दूधाजी, मीराबाई बड़ी प्रसन्न है कि अब तो मेरे को कोई चिंता की बात नहीं, मेरे दादाजी हैं साथ में। इस बात से तो वो प्रसन्न रहती हैं, लेकिन ठाकुर जी के सामने बैठकर के खूब रोती हैं। क्यों? मुझे जगह जगह जाकर के अपनी रक्षा करनी पड़ रही है, और आप कैसे हो? आपकी होने वाली गृहिणी की कहीं और चर्चा चल रही है ब्याह की, और आप बैठे हुए हो। अरे कोई सामान्य संसार का जीव होता और उसका ब्याह पक्का हो गया होता, और उसकी गृहिणी की कहीं और चर्चा होती, वो लड़ लेता, पूरे परिवार के सामने आगे खड़ा हो जाता, और आप पूरे दिन ऐसे खड़े रहो। अरे क्यों नहीं आते हो? आकर के क्यों नहीं सबको बताते हो? मीराबाई व्याकुल हो गई। अब उनके चित्त में इच्छा होने लगी कि मैं वृंदावन जाऊं, क्योंकि कन्हैया वहीं बैठते हैं, वहीं बसते हैं।
मीराबाई के चिंतन में ठाकुर जी कोई परमात्मा नहीं जो बादलों के ऊपर रहते हैं। मीराबाई के चिंतन में ठाकुर जी भगवान नहीं है। मीराबाई के चिंतन में ठाकुर जी साक्षात हैं, प्रत्यक्ष हैं और वृंदावन में रहते हैं, यमुना तट पर बंशी बजाते हैं। उनको पता है। मीराबाई सुबह उठते ही अपनी सखियों से यही चर्चा करती हैं, अभी देखो सूर्योदय हो रहा है। बोले हाँ, अभी लाला उठे होंगे, आंख मीट रहे होंगे, अपनी यशोदा मैया से कह रहे होंगे मुंह को माखन खवाओ। मैया मक्खन बिलो रही होगी, मक्खन निकाल के खवावेगी। बाकी बात फिर गौशाला जामेंगे, दूध पीमेंगे, फिर कन्हैया ऐसो करेंगे, फिर कन्हैया। वो उसको पास्ट टेंस में नहीं देखती हैं कि कभी हुई है लीला, वो कहती हैं अभी भी हो रही है वृंदावन में। एक संत आए हैं मेड़ता में, मीराबाई चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं मुझे वृंदावन जाना है, पर मेरी अवस्था इतनी बड़ी नहीं कि मैं वृंदावन जा सकूं। आप कुछ कृपा करो, मैं क्या करूं जिससे मेरा वृंदावन जाने का भाव पूर्ण हो। संत बोले वृंदावन तो ठाकुर जी श्री जी बुलाएंगे तो ही जा सकें। बोले मैं रोज तो कहती हूं पर मुझे बुला नहीं रहे हैं। तब उस संत ने एक युक्ति बताई। बोले मीरा, तुम पत्र लिखा करो और पत्र लिख करके वृंदावन जाने वाले, तुम्हारे यहां इतने संत आते हैं, कोई ना कोई वृंदावन जाता है, उनके हाथ अपना पत्र भिजवा दिया करो, वृंदावन तुम्हारा पत्र पहुंच जाएगा। आहा, मीराबाई तुरंत पहुंच गई अपने ठाकुर जी के सामने और पत्र लिख रही हैं ठाकुर जी को। आज तक कभी पत्र नहीं लिखा है, केवल बात की है, लेकिन पहली बार पत्र लिख रही हैं मीराबाई। और जैसे ही पत्र लिखने के लिए बैठी हैं, एक के बाद एक खाली पन्नों को फाड़ती जा रही हैं। बस थोड़ी स्याही चलती है, उसके बाद फाड़ देती हैं। किसी ने पूछा इतने पत्र क्यों फाड़ रही हो, कुछ लिखती तो होने। तब किसी ने, मीराबाई ने किसी से कहा सामने बैठ के देख तो मेरी अवस्था। और सामने बैठ करके एक सखी देख रही है, तो मीराबाई की अवस्था क्या। वो जैसे ही पत्र लिखने के लिए कलम उठाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं, नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, पूरा शरीर कंपायमान होने लगता है। यह भी प्रेम का स्वरूप है बंधुओं, कि अपने प्रियतम को चित्त में कितना प्रेम है ये बताने का प्रयास तो कर रहे हैं पर बता नहीं पा रहे हैं। मैं कहा करता हूं कि कोई व्यक्ति अगर आपके सामने ये बोल देता है कि मैं तुमसे इसलिए प्रेम करता हूं या मेरे प्रेम का कारण ये है, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम का कारण कभी बता ही ना पावे, कभी बोल ही ना पावे, बस उसके मुख को देख के पता चल जाए वो प्रेम है। बहुत मेरे को इतना प्रिय लगता है ये पद कि मैं बहुत कम गाता हूं कथाओं में, लेकिन मुझे ये सबसे प्रिय पद है मीराबाई का। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी क्यों। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। जैसे तैसे कुछ लिख भी देती हूं तो नैन रहे हैं झराए, नैन रहे हैं झराए।
पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी तो संत ने आकर के कहा पत्र नहीं दे सकती तो एक काम करो, मैं बैठ जाता हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारे हृदय में जो जो भाव है मुझे कह के बता दो, मैं सुन करके वृंदावन बिहारी जी के पास जाऊंगा तो जाके बता दूंगा उनको। मीराबाई कहती है बात कहूं तो कहत न आवे, बात कहूं तो कहत नहीं आवे, बात कहूं तो कहत न आवे, बात कहूं तो कहत ना क्यों? आवे, जियरा रयो है डराए, जियरा रहो है डराए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी तो फिर संत बोले अब मीरा तू ही बता मैं क्या करूं, तू लिख करके दे नहीं रही है, मुझे बात कुछ बता नहीं रही, तो मैं चलता हूं वृंदावन। नहीं नहीं रुकिए ना, आप अभी रुक जाइए ना, उनको कुछ तो बता दीजिए मेरे बारे में, मेरा कोई तो भाव उन तक पहुंचा दीजिए। संत बोले तू ही बता क्या भाव पहुंचाऊं। तो मीराबाई कहती हैं कितनी सुंदर बात, विपत हमारी देख तुम चाले, विपत हमारी देख तुम चलाए, विपत हमारी देख तुम चाले, विपत हमारी देख तुम चले, मेरी स्थिति मेरी अवस्था मेरी परिस्थिति आपने देख ली है, मेरी स्थिति अवस्था परिस्थिति क्या है ये आपको दिख गया है। बोले हाँ, अब कहियो हरि जो जाए, कहियो हरि जो जाए, मेरी अवस्था जाकर के आप बता देना ना, आपको सब तो पता है, आपने देख ही लिया है कि मैं कैसे रहती हूं, क्या मेरी स्थिति क्या मेरी परिस्थिति, सब बता देना उनको। संत बोले ठीक है मैं बता दूंगा। तो रोक लेती मीरा, सुनिए सुनिए, ये मत बताना कि मैं बहुत रोती हूं, ये मत बताना कि मैं पूरे दिन काली मां मुख पे लगा के कृष्ण बनी घूमती हूं। मीराबाई कैसे घूमती हैं पता है, जैसे मीराबाई को पता चलता है कि उस जगह मेरी ब्याह की चर्चा कर रहे हैं सब परिवार के लोग बैठ के, तो ठाकुर जी के चरणों में काजल लगा करके अपने पूरे मुख पे काजल लगा लेती हैं, और काजल के ऊपर चंदन की ऐसी टिप्पी टिप्पी धर के और बिल्कुल कारी कारी सी बन करके मीराबाई घूमने लगती हैं। और घूमते हुए अपने परिवार वालों के पास जाके कहती हैं देख लो मैं तो ऐसे ही रहूंगी ससुराल में, करा दो कहीं और ब्याह, जैसे मेरे श्याम सुंदर वैसी मैं हूं। घर परिवार के लोग कहते हैं अरे मीरा पागल हो गई है तू। मीराबाई आज उन संत से कह रही हैं ये मत बताना कि मैं बहुत रोती हूं, कहीं ये पता चला कि मैं बहुत रोती हूं तो कहीं मुझे वर्ण करने में संकोच हो गया, तो ये मत बताना कि मैं ऐसे काजल लगा के बावड़ी बनी घूमती हूं। मेरी परिस्थिति बताना ही मत, कुछ मत कहना आप, तो तू ही बता मीरा, पत्र तुझे देना नहीं है, बताना कुछ है नहीं है, तेरी परिस्थिति देख करके मैं बता दूं वो भी तुझे स्वीकार नहीं है, क्या कहूं फिर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। एक बात कह देना बस, मैं जैसी हूं मेरी परिस्थिति जैसी है वो मुझ तक ही रहने दो, उनको मत बताना। बस उनसे एक बात कह देना मेरे हृदय की, क्या मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा
चरण कमल रखाए, चरण कमल रखाए। वो बस मुझे अपने चरणों में रख ले। मेरी परिस्थिति, मेरी अवस्था, मेरी व्यवस्था, मेरा स्वभाव कुछ मत बताना उनको, मेरा विरह कुछ मत बताना। छोटे लाला हैं, डर जाएंगे वो। इतनी व्याकुल मेरी स्थिति है, ये सब आप उनको जाके बताएंगे, वो चिंता करेंगे। मत बताइएगा उनको कुछ, बस एक बात कह देना। क्या? राजस्थान में राव दूधा जी के परिवार की एक लाली है मीरा, उसको केवल अपने चरणों में वास दे दे, और कुछ नहीं चाहिए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। अरे कहां तक कहें, जो संत आते हैं ना मीराबाई के पास, वे अपना वृंदावन जाना 6-6 महीने तक टाल देते हैं मीरा की स्थिति देख करके, कि वृंदावन में भी वो सुख नहीं मिलेगा जो हमें मीरा की अवस्था देख करके मिल जाता है, मीरा की स्थिति देख करके मिल जाता है। सहना और कभी कहना नहीं, ये प्रेम का स्वरूप है। हम आप सब लोग ये नहीं जानते, और कहीं अगर हमने सहा भी और मन में विचार कर लिया कि कहना नहीं है, कहना नहीं है, कहना नहीं है, तो हम रह ही नहीं पाएंगे। हम इतने व्याकुल और इतने विचलित हो जाएंगे कि हमारे मुख से वो बात निकल ही जाएगी। सहना और कुछ ना कहना, ये प्रेम का स्वरूप है। मेरा उद्देश्य आप कहीं प्रताड़ना पे मत ले जाना, कोई और दूसरी चीजों पे मत ले जाना। सहना मतलब विरह, सहना मतलब अपने प्रियतम के, ठाकुर जी की स्मृति में जो विरह होता है उनको सहना, और कभी कहना नहीं। वो प्रेम है मीराबाई का, ऐसा प्रेम। मीरा के प्रभु गिरधर नाथ, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल रखाए, चरण कमल रखाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। इसी भाव के विषय में यहां पर कहा जा रहा है, इसी को कहते हैं परम धर्म। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदते। ठाकुर जी के प्रति ऐसी भक्ति जो अहेतुकी, अहेतुकी मतलब न विच्छिन्न होने वाली, न टूटने वाली, न कभी नष्ट होने वाली। चाहे जैसी परिस्थिति बन जाए, चाहे जैसी स्थिति बन जाए, सदा ठाकुर जी के स्मरण में रहे। वैसी भक्ति है मीराबाई की। सूत जी महाराज भागवत जी में यही सबसे पहला उपदेश देते हैं कि भक्ति का स्वरूप क्या है।